जय हिंद लाइव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है सूत्रों के हवाले से। मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है। मनमोहन सिंह के घर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज पूर्व पीएम के घर जाएंगे नरेंद्र मोदी। अंतिम दर्शन के लिए आज आवास पर रहेगा पार्थिव शरीर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है कि 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास जाएंगे और वहां पर पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री के आवास जाएंगे नरेंद्र मोदी और इस वक्त ये बड़ी खबर, चूंकि कल रात को ही ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शोक प्रकट किया गया था, उसके बाद अभी ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 9 से 10 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पार्थिव शरीर का दर्शन किया जाएगा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप एम्बुलेंस आगे जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश की तरफ से आज शोक प्रकट किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करके शोक प्रकट किया। रात को जैसे जानकारी हुई, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो कद था, वो छवि थी। कहा जाता है कि अजात शत्रु के तौर पर राजनीति में भी और अधिकारी के तौर पर भी जब तक कार्यकाल था, उन्होंने हमेशा लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई। प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, अभी क्या कुछ देखा जा रहा है? चूंकि रात को देखा गया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आवास पर पहुंचे थे। खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री भी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जाएंगे और अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभी क्या कुछ वहां से जानकारी साफ हो पा रही है? देखिए, रात में ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम वो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे जिन्होंने आके उनके परिवार को, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार को सांत्वना दी, श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और माना यह जा रहा है कि आज दोपहर तक कहीं न कहीं प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आ सकते हैं। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने की वजह से ही ये सिक्योरिटी को इस तरह से बढ़ाया गया है। शेड्यूल अब तक जो बताया गया है हम लोगों को ये है कि आज पूरे दिन मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर उनके आवास पे ही रहेगा, यानी कि 3 नंबर का बंगला जो मेरे जस्ट पीछे है वहां पे रहेगा। कल जो है 10 से साढ़े 10 बजे के बीच में कांग्रेस मुख्यालय पे पार्थिव शरीर को लाया जाएगा ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो दर्शन कर सके। उसके बाद से लोधी गार्डन क्रिमिनेशन सेंटर पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल चूंकि मौसम भी खराब है और मुझे लगता है कि अगर मौसम सही होता तो इस समय बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता होते। बारिश दिल्ली में काफी तेज हो रही है और छुटपुट नेता कर सकते हैं कि जो कुछ लीडर्स हैं वो यहाँ पे जरूर आ रहे हैं और आके बिल्कुल मेरे पीछे जो उनका मकान है वहाँ गेट से अंदर जा रहे हैं और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है कि मौसम थोड़ा सा सही होगा, यहाँ पे बड़े लीडर्स का और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने वाला है। बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को राष्ट्रीय शोक के तौर पर इस वक्त आधा झुका दिया गया है और ये जो फ्लीट काफिला आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। और उसके बाद आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे उनको कैंसिल किया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और हर एक इमारत पर अभी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कल पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन। लोधी रोड क्रिमिनेशन सेंटर पर कल होगा अंतिम संस्कार। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का और ऐसे में कल कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर भी रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, लेकिन आज मौसम खराब होने की वजह से इस वक्त
नेता उनके आवास पर जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनका आवास, जहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। घर परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं और जो नेता पहुंच रहे वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस दौरान जिस तरीके से 10 साल उन्होंने देश की सेवा की वो आज याद किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में राष्ट्रीय शोक है और ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तिरंगे को आधा झुका दिया गया है। 7 दिन का ये राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज भारत सरकार की तरफ से भी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और उसमें भी आगे चर्चा होगी कि आखिर जो आगे की प्रक्रिया है उसको लेकर क्या किया जाए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अंतिम संस्कार कल होगा। पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में भी पहुंचाया जाएगा, वहां रखा जाएगा और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो उनके आदर्शों को मानते हैं वो सभी वहां पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अगर जीवन देखा जाए, जितने उतार चढ़ाव जीवन में रहे, राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए, इसके अलावा बचपन से अविभाजित भारत में जन्म लेने के बाद जब हिंदुस्तान में परिवार शिफ्ट हुआ विभाजन के बाद, तब से लेकर लगातार संघर्षों के बलबूते आगे बढ़ते रहे। पूर्व पीएम के सम्मान में तिरंगे को आधा झुकाया गया। सभी सरकारी दफ्तरों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है भारत सरकार की तरफ से। नॉर्थ साउथ ब्लॉक में झंडे को झुकाया गया, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। राष्ट्रपति भवन में भी तिरंगे को आधा झुका दिया गया है और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 7 दिनों तक जितने भी कार्यक्रम हैं उनको फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और आज खास करके जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनको रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताया जा रहा है कि दोपहर के आसपास पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आवास के बाहर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। सुबह होने के बाद लोगों का आना शुरू हो चुका है। क्योंकि बारिश दिल्ली में हो रही है, ऐसे में कार्यकर्ताओं का और नेताओं का यहाँ आना इस वक्त ज़रूर मुश्किल है क्योंकि बारिश का वक्त है, ठंड का समय है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। ये मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का आधिकारिक आवास, वहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बारिश के मौसम में लोग छतरी लेकर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से छवि थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, पूर्व प्रधानमंत्री की, किसी से कोई वैर नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत कम बोलते थे। सदन में आपने देखा था कि बहुतों बार ऐसा था जब जवाब देने के बजाय वो शायरी में अपनी बातें रखते थे और वाकई में ठहाकों से पूरा सदन गूंज जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे और जब वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस दौरान भी कई किस्से लोगों के जहन में इस वक्त ताज़ा हो रही है। नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी थी और उसी दौरान से लेकर कहा जाता है कि जो एक तरह से आर्थिक सुधार और उदारीकरण को लेकर जो उनकी भूमिका थी वो देश के सामने आने लगी थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में बाकायदा इस बात को मेंशन किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो भूमिका थी उसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने 10 साल देश को सर्व किया है, प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की है और वो जो कार्यकाल था वो गरीबों के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को नई दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कालखंड के तौर पर भी देखा जाएगा, उनको याद किया जाएगा। तस्वीरें बहुत सारी हैं। नीली पगड़ी हमेशा बांधते थे, इसकी भी एक कहानी उन्होंने बताई थी कि कैसे उन्हें हल्का नीला रंग पसंद है और ऑक्सफोर्ड में जब पढ़ते थे उस दौरान की बहुत सारी यादें ऐसी पगड़ी से जुड़ी हुई है। साथ में उनका अंदाज, उनकी सरलता, उनका सौम्य जो व्यवहार था वो लोगों को पसंद आता था। 10 साल आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है गिनती है।
और आपको बता दें कि मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। आज के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए। मनमोहन सिंह के निधन पर आज 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड क्रिमिनेशन सेंटर पर किया जाएगा। तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है सरकार की तरफ से। अभी तस्वीरें आपने देखी, राष्ट्रपति भवन हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, हर जगह तिरंगे को आधा झुका दिया गया है राष्ट्रीय शोक के तौर पर। देश का एक सच्चा सपूत हम सबको छोड़कर चला गया। 10 साल जिस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, खास करके आप परमाणु समझौता जो यूएस से हुआ था, अमेरिका से हुआ था, अगर वो यादें आपको ताज़ा होंगी तो आप समझेंगे कि उस दौरान कितने मुश्किल हालात में भी प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस फैसले को लागू करना, यानी उस फैसले पर अडिग रहने का कदम उठाया था, जिसके बाद हिंदुस्तान की तस्वीर बदलती दिखाई दी। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत में आधुनिक विकास की गाथा लिखने वाले महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। दिल्ली के एम्स में बीते गुरुवार रात करीब 9 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और उन्हें उम्र संबंधी बीमारी की वजह से तबीयत खराब होने के चलते कल रात 8 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर बंगला नंबर 3 पर लाया गया है। मनमोहन सिंह रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक इसी बंगले में रहे। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यानी 2014 तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद तक भी वो राज्यसभा के सदस्य रहे। और कल प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा जो ट्वीट किया गया था, इसके अलावा सदन में भी कई बार इस तरीके से चर्चा की गई थी, तारीफ की गई थी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कि आखिर उनके जुझारूपन को आप समझने की अगर कोशिश करिए कि जब कमेटियों के चुनाव होते थे तब भी वो व्हील चेयर पर बैठ के सदन में आया करते थे। राज्यसभा की कार्रवाई होती थी जब रिटायरमेंट से पहले 2024 में अप्रैल से पहले, तब भी वो आया करते थे। और यही कारण था कि अगर देखा जाए कि जिस तरीके से उनकी भूमिका थी, वो अपने काम को लेकर बहुत समर्पित एक नेता के तौर पर हमेशा जाने गए। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो कहा जाता है कि मनमोहन सिंह दरअसल नए हिंदुस्तान के निर्माण में जितनी बड़ी उनकी भूमिका थी, वो आज साफ तौर पर हिंदुस्तान की जनता देखती है। नए इंडिया के निर्माण में उन्होंने ही सबसे बड़ा योगदान दिया। 1992 से लेकर 2014 तक जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक सुधारों को लेकर कदम उठाया। इसी बीच रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। There are so many hats that he wore and so many credits that he has in his account that it is impossible to remember them all in one go. As he had said, history would judge him kindly. As Dr. Manmohan Singh is on his last journey, the history will not only judge him kindly, the history will salute him as a true son of the soil. It's an immense loss personally for me, as also for every Congress worker. For Congress ideology and his thought was ingrained in Dr. Manmohan Singh, who transformed that Congress ideology and thought in the rights paradigm as the Prime Minister of India. We salute him, we remember him, we miss him, and may God bless the departed soul and give strength to all his family members. तो तमाम नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, सभी की तरफ से शोक प्रकट किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अखिलेश यादव ने शोक प्रकट किया है, दुख प्रकट किया है। और
सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे मनमोहन सिंह। अखिलेश यादव ने ये बात कही है। उन्होंने शोक प्रकट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन अपूर्णीय क्षति है। अखिलेश यादव ने ये बात कही है। अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर एक्स पर पोस्ट लिखा। सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके शोक प्रकट किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। और आपने देखा कल से लेकर आज तक जो नेता पहुंच पा रहे वो दिल्ली पहुंचे हैं। इन सब के अलावा जिसको भी जानकारी हो रही उनकी तरफ से ट्वीट करके शोक प्रकट किया जा रहा। तस्वीरें आपके सामने एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके शोक जताया गया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। तो देश में शोक का माहौल इस वक्त है। कल आपने दूसरे नेताओं के भी ट्वीट देखे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे देश के किसी भी अन्य हिस्से से जो पार्टियां हैं, सभी के प्रमुखों की तरफ से जैसे जानकारी मिली यही कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि ऐसी थी कि किसी से उनकी दुश्मनी, किसी से वैर नहीं था। सभी पार्टियों की तरफ से उनका सम्मान किया जाता था। मनमोहन सिंह के निधन के बाद कर्नाटक बेलगावी में चल रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यानी CWC की जो बैठक होने वाली थी, तत्काल प्रभाव से इसको रोक दिया गया। सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हुए। रात को पहुंच गए। बीती रात ही दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों ने सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। तस्वीरें लगातार जो वहां से आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि रात को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बेलगावी यानी कर्नाटक से दिल्ली पहुंचे। जैसे ये जानकारी मिली, चूंकि 2 दिन का अधिवेशन था बेलगावी में और उसको रद्द कर दिया गया है। इसके बाद दोनों नेता पहुंचे। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे और उसके बाद परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि जिस वक्त एम्स में भर्ती करवाया गया था 8 बजे के आसपास, जब घर पर बेहोश पाए गए थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद उनको एम्स में एडमिट करवाया गया। और जब निधन की सूचना मिली, कहा जा रहा उस दौरान प्रियंका गांधी वहां पर थी, मौजूद और पहुंच गई थी। इसके बाद ये जानकारी कर्नाटक पहुंची जहां पर कार्यक्रम चल रहा था और रात में ही मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ में आपको बता दें राहुल गांधी वहीं से रवाना हो गए, सीधे मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी भी पहुंची जैसे जानकारी मिली, क्योंकि सोनिया गांधी के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में अगर आपको वो तमाम घटनाक्रम याद होगा, जब कहा जाता था कि मेजॉरिटी के आधार पर, नंबर के आधार पर सोनिया गांधी की दावेदारी थी प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन जब उनके विदेशी होने की बात को दोहराया गया, कई नेताओं ने इस बात को उठाया, तो सोनिया गांधी ने खुद मना कर दिया। और उस दौरान किसके नाम पर चर्चा हो, इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा था। तो सबसे भरोसेमंद नाम के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सोनिया गांधी ने प्रस्तावित किया था और जिस पर सभी ने मुहर लगाई थी। तो मनमोहन सिंह के निधन से देश के यानी देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में 7 दिनों के लिए अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अगले 7 दिनों तक कांग्रेस कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। यहां तक कि 28 दिसंबर को पार्टी का स्थापना दिवस भी इस बार कांग्रेस नहीं मनाएगी। कांग्रेस महासचिव ने इसकी जानकारी दी और कहा कि पार्टी के कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 को फिर से शुरू होंगे। शोक की इस समय यानी इस मौके पर इस दौरान पार्टी का झंडा भी आधा झुका रहेगा। 7 days we are doing mourning. All the programs of the Congress party has been cancelled for 7 days. Nothing is, including our foundation day celebration on 28. 7 days we are doing mourning. All the programs of the Congress party has been cancelled for 7 days. Nothing is, including our foundation day celebration on 28. 7 days we are doing mourning. तो देश के विकास में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या योगदान है, ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने क्या कुछ सुधार किया था, प्रधानमंत्री के तौर पर क्या कुछ उन्होंने वाकई में बड़े कदम उठाए थे। इसके अलावा जब योजना आयोग के अध्यक्ष थे और साथ में आपको बता दें कि जब वो RBI के गवर्नर थे, यानी जर्नी अगर देखेंगे उनके
सफर को देखेंगे तो वाकई में एक से बढ़कर एक उन्होंने काम किया और हर भूमिका में उन्होंने अपने आप को कहा जाए कि हर जगह जस्टिफाई किया कि आखिर उनके पास जो विजन है उससे देश का किस तरीके से विकास हो सकता है। आर्थिक उदारीकरण का जो उनका योगदान था वो उन्होंने अपनाया था, उससे हिंदुस्तान को, भारत को बहुत फायदा हुआ। सरकारी नियंत्रण को कम करना ये उनकी प्रमुख नीतियों में से एक था। इन सब के अलावा भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, जिसको कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद हिंदुस्तान के बाजार बढ़ने लगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की शुरुआत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही इसका क्रेडिट जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री को। इसके अलावा 2005 में मनरेगा की शुरुआत, जो रोजगार गारंटी की बात कही जाती है, सरकार में तब आ चुके थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे, इसकी शुरुआत की। नरेगा में मजदूरों को 100 दिन की काम की गारंटी, इससे जो ग्रामीण इलाके हैं जिनको प्योर भारत, शुद्ध भारत कहा जाता है, उसका विकास होता दिखाई दिया। भारत में जो आरटीआई यानी सूचना का अधिकार का जो हथियार दिया गया वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से ही दिया गया था। और ये एक ऐसा हथियार था जिसने हिंदुस्तान में हर तरीके से आम जनता को सरकारी विभागों और जो जानकारियां थी वहां तक पहुंचने के लिए सुलभ बना दिया था। जानकारी मांगने का अधिकार इसमें मिलता है आरटीआई के जरिए, जिसको सूचना का अधिकार कहा जाता है। और जितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं इसके जरिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे घोटाले हैं, उनका भी पर्दाफाश हुआ था। ऐसा हथियार था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन थी और लोगों को आधार की सुविधा भी देने में इन्हीं का नाम आता है। यानी 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो हिंदुस्तान को की तस्वीर बदलने के लिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि कारगर था। प्रत्यक्ष लाभ सिस्टम को लागू किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान ही, टेन्योर के दौरान ही, जब 10 साल प्रधानमंत्री 2 बार थे वो, उसी दौरान ये तमाम योजनाएं लागू की गई। 2008 में किसानों का ऋण माफ किया। इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ी घोषणा थी, सरकार में वापसी हुई और कहा जाता है कि किसानों के ऋण माफ करने को लेकर यह बहुत बड़ा कदम था, किसानों को बड़ी राहत मिली थी। उस दौर में 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया था किसानों को। ऐसे में जो आत्महत्याएं की खबरें आती थी वो कुछ हद तक कम हो गई थी किसानों के। भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता, ये सबसे बड़े कदम में से एक माना जाता है। भारत को अन्य देशों से यूरेनियम आयात करने की अनुमति इससे मिल गई थी। वहां एक इतना बड़ा व्यक्ति आया है, वो एक संतोष की बात थी। डॉक्टर साहब से संबंध तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मेरी जानकारी उनके बारे में, ज्ञान मेरा बहुत बचपन से है। डॉक्टर साहब जब इकोनॉमिक एडवाइजरी रहते थे या सरकार के लिए काम करते थे 73-74 में, तो जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट्स होते थे, WTO की पहले की बात है, वो डॉक्टर साहब लीड करते थे। और मेरे पिताजी कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे और इन्हीं सब्जेक्ट को देखते थे, तो वो उनके साथ कई बार बाहर गए। और तब तो ऐसा तो था नहीं कि रोज अधिकारी बाहर जाते थे, कभी कभार जाते थे तो पता रहता था कि पिताजी के साथ कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्या काम हो रहा है। तो उनकी आर्थिक नॉलेज, वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में क्या जानते हैं, वो मुझे तब से पता चलता कि नहीं, एक बहुत ही सबल व्यक्ति है। फिर वो वित्त मंत्री बने, उसके बाद तो जो काम हुआ वो सबको मालूम है। उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी हम लोग बहुत अच्छे से जान पाए, क्योंकि सांसद थे, बार बार जाते थे। जब मैं 3-4 साल चीफ विप रहा तो और ज़्यादा उनसे मुलाकात हुई। कभी बिलों की दिक्कत, कभी संसद क्यों नहीं चल रहा है। उस समय आपको याद होगा संसद में चलने में दिक्कत होती थी, विपक्ष चलने नहीं देता था। और थोड़ा सा डॉक्टर साहब हताश रहते थे कि भाई, हताश में रहते थे कि काम हमें क्यों नहीं करने दे रहे। भाई संसद में आप अपना प्रदर्शन करो, आप अपनी राजनीतिक जो पॉइंट्स है वो बनाओ, लेकिन सरकार को तो काम करने दो। तो मुझे लगता था कि एक अत्यंत मेहनती, हमेशा काम करने वाला व्यक्ति कभी कभी राजनीति में जब अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाता था तो उसको लगता था कि यार हम वो नहीं कर पा रहे हैं अपने देश या समाज के लिए जो हमें करना चाहिए। नीति के माहिर थे, लेकिन राजनीति और प्रचार से दूर रहते थे, हमेशा रहते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा भी था, हम लोग गए थे उनसे मिलने, उन्होंने एक बड़े अच्छे शब्द कहे, उनका, संदीप आप लोग राजनीति करो लेकिन नीति मत भूलना। तो हमने कहा नहीं सर, ये तो बहुत बड़ी सीख आपने हमें दी है। पर ठीक है, वो एक ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन थे, उनको लगता था कि शायद प्रचार काम कर लेगा हमारा, उसका असर कर लेगा, उसके बारे में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एक डेमोक्रेट भी थे, बट तो संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बार बार कहते थे कि राजनीति करो लेकिन नीति मत भूलना, और यही कारण है कि उनकी नीतियों का आज बखान किया जा रहा है, उनकी नीतियों को याद किया जा रहा है। और उनके पूरे जीवन काल में वो नीतियां ही थी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के तौर पर आज हिंदुस्तान में लोगों के दिलों में जगह बनाते हुए दिखाई देती हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिए।